एकदम दिल खोल कर बात करेंगे। और आज ना मैं मेरे दिल से बात करने वाला हूँ बस, मतलब टू बी ऑनेस्ट जो भी मेरे को लगता है ना सारी चीजें दिल खोल कर बोलने वाला हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी आने वाले हैं मेरे। एंड कैसे गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? कैसा लगा आज का एपिसोड? मजा आया देखकर? कैसे लग रहे हैं ट्विस्ट एंड टर्न? पराक्रम भाई इज आल्सो हियर, तो आई जस्ट ऐड हिम। कैसा लगा आज का एपिसोड गाइस, बताओ? मजा आया कि नहीं देखकर आज? तो खोलकर बोलिए। यस भाई, खोलकर ही बात करेंगे आज तो एकदम। क्या हाल है बाबे? All good, बाबे. How are you? ऑल वेल, ऑल वेल। और क्या चल रही है? क्या? बस अभी जा ही रही थी, मैं एक्चुअली रनिंग के लिए जा रही थी, फिर मेरे एपिसोड्स भी हो गए वगैरह करके, तो मैं सोचा है लाइव करके जाऊंगी क्योंकि आज काफी ज्यादा इंटेंस था हमारे साथ आज की तो सबसे खास हाय बाबे. हेलो सेक्रीफाइस करे। और यार सच बताओ, मैंने जब एपिसोड देखा ना, मैं वो मोमेंट देखकर रो गया। तो अरे तू तो मौत को टच से छू के वापस आया। वही ना यार, तो भी आखिरी भी ऐड कर लेते हैं। आखिरी भी आ रही है गाइस। आज दिल खोल के जिसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आज दिल खोल कर बोलेंगे और अपने पॉइंटर्स रखेंगे। एंड आखिरी की बात को ओके, सबसे पहले यार किताब लेकर आइएगा पॉइंटर से साथ, ऐसे किताब को लोग के गए। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी। हेलो हेलो, हाय आकृति. हाय, कैसे हो? हाय पराक्रम भैया. हेलो. हाय सचिन. हाय हाय गाइस। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मतलब आज का जो एपिसोड था बहुत ही डेंजर एपिसोड था। हम लोग इस सबकी फट गई थी लिटरली। एंड इतने ट्विस्ट एंड टर्न आए। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 6 लोग या फिर 5 लोग जाने वाले थे. हाँ, 5 लोग. मतलब पहले एपिसोड के बाद अब था जब ऐसा लगा झटका। हाँ, तो सब बहुत तेज झटका. सबसे पहली चीज गाइस मैं बता दूं, पीयू के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पीयू के साथ सारी चीजें एकदम बड़ी स्मूथ है। ड्यूरिंग द शो मैंने एपिसोड देखा, थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी थी ऊपर नीचे, तो पीयू ने मतलब वो हो गई, बट ठीक है। मैं चाहता हूँ पीयू अपना पॉइंट रखे पहले उस चीज के पीछे। आज जो भी एपिसोड में हुआ वो आई रियली वांट टू। यार बाबे, मुझे पर्सनली लगता है आज का जो एपिसोड निकला उसमें काफी कट्स थे, क्योंकि एक चीज मैं बार बार बोल रही थी, जो टॉपिक इनिशिएट किया गया है वोट आउट पे जब ये ब्रिंग अप हो रहा था, सो आई वाज सेइंग कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ, शुरू कहाँ से हुई है वो बताओ। और हम सबके सब वहां पे थे जब मैंने उस चीज की एक्सप्लेनेशन भी दी थी उस वोट आउट पे कि ये बात क्या थी। एंड वो बात ये थी जब हम सबके सब जीजी गैंग में थे, सारे के सारे साथ में थे, पराक्रम, मैं, पल्लवी, हिमांशु, राजवीर। सो तब मैंने, इफ यू रिमेम्बर, शी सेड 4 वोट आउट पहले की बात है, और इस वक्त करेंटली आज के एपिसोड में मैं प्रिंस भाई की गैंग में हूँ। सो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि पल्लवी तेरी कोई प्रायोरिटी है तो बता दे, बिकॉज इन केस अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को वोट करना है, तो अगर तेरी प्रायोरिटी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो वोट कहाँ जाने वाला है। एंड वो टॉपिक तब का था, तकरीबन 4 वोट आउट पहले का, आप ले लो 4 हफ्ते पहले का। वो चीज वहां की थी। उसके बाद से मेरे और पल्लवी के बीच में सारी चीजें सॉर्ट भी हो गई थी, हम साथ में घूम रहे थे, खाना भी खा रहे थे वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता उससे पहले की जो लड़ाई दिखाई गई है एपिसोड में, एंड जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, तो पल्लवी और मेरी कम्युनिकेशन चल रही होती है। ये भी थोड़ा कट कट के आया है क्योंकि शो के अपने खुद के दायरे होते हैं, उनके पास भी 60 मिनट ही होते हैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट आगे पास ऑन करने के लिए। तो उसमें जो चीज नहीं दिखाई गई कि पल्लवी और मेरी बातचीत हो रही थी, जहाँ पे पल्लवी को बुरा लगा था कि तू मेरे अगेंस्ट कैसे प्लान कर रही है एंड ऑल दैट, जब हम वो टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसमें हम बर्स्ट आउट कर रहे थे। क्या नाम है उस टास्क का जो पाइप्स के साथ हम कर रहे थे, लास्ट जो गया है? समुराई वाला। हाँ जी, समुराई वाला टास्क था। तो उसमें शी वाज अपसेट अबाउट कि यार तू मेरे अगेंस्ट जाने वाली थी एंड ऑल दैट, एंड जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि अगेंस्ट जाने वाली हूँ एंड ऑल। मैंने गौतम सर से बात करी थी वहां पे कि मैं, गौतम सर आप अपने ऑडियंस कलेक्ट कर सकते हो और हम साथ में खेल सकते हैं, बिकॉज जस्ट मैं गौतम भाई की गैंग से आई थी और मेरे लिए था उनके लिए दिल पे सॉफ्ट स्पॉट। बट वो चीज पल्लवी को बुरी लग गई क्योंकि वो रिया मैम की गैंग में थी, राइट। एंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मैंने बोला है कि मैंने और पल्लवी ने वो किया था, क्या कहते हैं,
ब्लैंड अप कि हम वैसे परफॉर्म करेंगे, पर एक्चुअली मैंने बोला था मैंने और आकृति ने किया था। ये चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी कि वहां पे कट आउट होके आई है, क्योंकि मेरी और आकृति के स्टार्ट से पहले चीज कर ली थी। मैं नहीं पल्लवी को वर्ड दी थी। मैंने दोनों को ही कुछ नहीं बोला था कि मैं आपके साथ करने वाली थी या फिर आपके साथ, क्योंकि हमारी बातचीत टास्क से पहले शुरू हुई थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही उस पे कंफर्मिटी थी एंड ऑल दैट, बट देयर वाज दिस सिग्नलिंग दैट वाज हैपनिंग एंड दैट कुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसमें एक चीज ऐड तो उस टाइम आपकी आवाज कट रही है अभी आ रही है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अलायंस करके चले जाओ, पर जब अटैक होना शुरू होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे तो पराक्रम भाई तो मुझे ऐसे लगता है वो जो लोग बोल रहे हैं मुझे ऐसे लगता है जब गेम हो जाता है ना। तुम्हारी वॉइस कट रही है, तेरी आवाज कट रही है सचिन, बार वाईफाई डिस्कनेक्ट कर या तो फिर वाईफाई कनेक्ट कर। अभी आ रही है आवाज? अटक रही है, जो तेरी रेट ऑफ स्पीच हाई जा रही है ना तो आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है ना? अभी तो आ रही है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही टास्क शुरू हो रहा था ना उसके बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किसको मार रहा है। टेक्निकली सब लोगों ने वर्ड दिए थे, ऐसे तो वाशु ने हमको भी वर्ड देकर गया था, वाशु फिर उनको भी वर्ड देकर गया था, बट भाई सब लोग खेल अपने हिसाब से ही रहे थे। जब टास्क शुरू हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। वही टॉपिक हम पे डिस्कस हो रहा था मेरा और पल्लवी का, जो वो हमारे पे कैमरा लाते हैं, बट वो टॉपिक वहां से शुरू होके और आगे चला जाता है एंड कहीं ना कहीं मैं उस वक्त एक इमोशनल आउटरेजियस स्टांस पे होती हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार, आप ऑब्जर्व करना पल्लवी ने तुम्हें अटैक किया या फिर कोई और रीजन था? यार ये टॉपिक शुरू वहां से हुआ था, जो बातचीत हमारी शुरू हुई थी ना वो वहां से हुई थी, जो कि पूरी नहीं दिखाई गई है वहां पे। फिर उसके बाद वो जो टॉपिक होता है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पल्लवी उस चीज को डाइवर्ट करके लेती है। उसका पहला कंसर्न भी उसने शुरू किया था और दूसरा जो डाइवर्जन है वो भी उसने ही लीड किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मकश में हमारे मुंह से ऐसी चीजें निकल गई जो मेरी वो चीज थी नहीं। मैंने जब वो टॉपिक पूछा था 4 वोट आउट पहले, वो मैंने प्रायोरिटी पे पूछा था और सिर्फ गैंग डिसीजन पे और वोटिंग के ऊपर पूछा था। इसलिए वो जो प्यू के वर्ड थे गाइस, व्हाट्स योर रिलेशन विद सचिन, जो पॉइंट था वो ठीक है। वो आधी चीजें बहुत, जब आप हीट ऑफ द मोमेंट में रहते हो या फिर जो चीजें आप बोल रहे होते हो वो सब चीजें निकल जाती है। मुझे भी इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि माय फैमिली इज वाचिंग दिस, तो वो इम्प्रेशन बहुत गलत जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था, गुस्सा मुझे आ गया था क्योंकि वो सिचुएशन इतना हीट वाला था, उसके एग्रेशन में वो सब चीजें निकल गए, वो वर्ड निकल गए, बट उसने ऐसा कुछ मतलब उस चीज को लेकर कुछ इतना गलत नहीं बोला था, बट वो चीजें मेरी इंटेंशन वो नहीं थी उस दौरान पे। उसके बावजूद भी मेरी पल्लवी से बात चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया कि वेयर दैट टॉपिक केम अलोंग। उसने खुद बोला ये बात 3-4 वोट आउट्स के पहले की थी। अगर 3-4 वोट आउट्स के पहले थी और तुम्हें इतना बुरा लगा तो तुमने तब क्यों नहीं टॉपिक राइज किया? वो अब क्यों हो रहा है जब मैं प्रिंस भाई की गैंग में चली गई हूँ? मेरे को वो चीज भी समझ नहीं आ रही। दैट्स व्हाई आई टेल हर, तुझे समझ भी आ रहा है तू किससे बात कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू ही सारी की सारी चीजें, और मेरे को उससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज। मेरी साइड से दोस्ती हमेशा से रियल थी और रहेगी, पर अब नहीं रहेगी ऑफ कोर्स, जैसे वो स्टांस ले रही है ना। मैंने सुना उसने अपने लाइफ पे भी शी इज सेइंग स्टफ अबाउट मी विद सम अदर पर्सनालिटी एंड व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग। बाबे अगर तेरे को कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है तो तू 1-on-1 लाइफ पे आ जा, हम बातें कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा मुझको भी, तुझको भी, सबको। मैं वही लोग ऐसा लाइव जाकर बात को सॉर्ट आउट करो गाइस। मुझे लगता है कि मेरे के साथ कहीं ना कहीं पे दोनों के साथ रिलेशन जो शो था वो बहुत अच्छा ही था, पर क्योंकि वो वाला रिलेशन विद सचिन तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं यार डायरेक्टली ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए उस चीज के पीछे, बट ठीक है कंसर्न था जो फिजिकल बात, उसको और कहीं गुस्सा नहीं आया था जब ये बात उठी ना फिजिकल टच वाला। कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑफ कोर्स, उनकी फैमिली, तो इसीलिए उसको इन सब चीजों पे गुस्सा आया। पर मैंने वो चीज से शुरुआत ही नहीं गई थी। दोज वर द वर्ड्स दैट वर पुट इनटू माय माउथ। अगर आप वो फाइट देखा में आएंगे ना, आकृति पराक्रम सचिन, तो उस फाइट को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, और इसका रेलेवेंस बनाने के लिए ना 4 वोट आउट से पहले वाला एपिसोड भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले जब वो बात अराइज हुई थी। क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, आज की लड़ाई शुरू कहां से हुई है? तुमने बस लड़ते हुए देखा है, किसी को भी पता है उस लड़ाई का बेस क्या है? तुमने सिर्फ देखा ये चीज बोल दी गई करके, पर उसका बेस कहां से शुरू हुई वो चीजें?
सचिन एकदम आया तो आया कैसे पिक्चर में? नहीं मुझे पता है, एक बार देखना, एक बार फुट आउट में, फुट आउट से तेरी आवाज कट रही है भाई। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? अरे और जहाँ पे मैंने एक चीज और बोली है, मैंने एक शर्ट वर्ड बोला था जो कि मैंने वोट आउट बोला था कि नहीं मैंने नहीं बोला, वो उसको मैं बोलूंगी हाँ मैंने बोला था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो स्किप हो गई थी चीज, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला था वो चीज। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी साथ के साथ, डे 1 से जब से मैं रोडीज में आई हूँ ना, मैं टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, तो पर्सनली मैं जब भी टेंट में वापस आती हूँ ना, मैं हमेशा इंजर्ड आती हूँ, भूखी प्यासी ये आती हूँ। आई पर्सनली फील लाइक मेरे को वो टाइम नहीं मिलता है जहाँ पे मैं अकेले बैठ के ना चीजों को क्लैरिफाई कर पाऊँ, फॉर्मुलेट कर पाऊँ अपने दिमाग में, और ये सारी चीजें ना एक स्ट्रेच में चली होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। शायद मेरी समझदारी ये होती कि मैं कहीं ना कहीं कोई टास्क ना परफॉर्म करती और एक दिन ऑफ लेती और चीजों को समझती वगैरह, पर वो मौका मेरे हाथ में नहीं आया। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे को टास्क परफॉर्म करते हुए शो में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी और मिलती है। और रही बात आज के वोट, गाइस आज का जो वोट आउट था बहुत ही डेंजर था, मतलब हम ऋषभ और वाशु को लाओ, मैंने मेरा तो और वाशु को तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना आज जब आकृति को वोट डाला है। बाबा यार गलत बात है यार, वेरी बैड मैन। क्यों, मतलब मुझे क्यों वोट डाला? हाँ मेरे जानने वाली बात रही, सरप्राइज, और पियो ने मेरे को डाला है आज वोट, आज पियो ने मेरे को डाला यार। मैं सही मैंने हिमांशु को डाला और हिमांशु से उड़ गया। इतनी वोट उल्टा पलटी हो गई भाई, मतलब मूड खराब हो गया। बट यार एक समझ आई कि बहुत सारे लोगों ने राजवीर को वोट डाले था, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। को बियर्ड उड़ा दो। छोटी सी चीज मैं बोल रहा एक छोटी सी चीज मैं बोला था आज के एपिसोड के बारे में। जब ये एपिसोड मैंने आज देखा और मैंने जब एपिसोड कंप्लीट किया, ड्यूरिंग दैट मोमेंट जब आकृति मुझे बोलती है कि इसको दे दो, इसको जरूरत है, सच में आई क्राइड लिटरली। ट्रस्ट भी, मतलब वो तो प्यारा मोमेंट था यार, वो तो बहुत प्यारा मोमेंट था। आई लिटरली क्राइड आफ्टर वॉचिंग दैट। मतलब मैंने बोला यार कितना, एंड सच बताओ मेरे को ना इससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो, टू बी ऑनेस्ट। मैं बताता हूँ कि जितना भी हमारा जो भी बॉन्ड रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे कि ऐसा कुछ कर देगी। और मैं जो मतलब जो भी इससे मुझे लगता है ये नहीं करेगी, इसने पूरे सीजन में वो चीज करी है जहाँ पे मुझे लगा यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेड वापस से तोड़ दिया, मतलब ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। तो मेरे लिए बहुत मतलब मजा आ गया वो देख के। आकृति थैंक यू सो मच यार, बहुत ही क्यूट मोमेंट था वो, मतलब सीरियसली हमारे में था कि क्या चल रहा है ये। मुझे लगा और उस टाइम भी जब मैं बोल रही थी सर को कि सर मैं चाहती हूँ कि आप सचिन को इन करो, क्योंकि मेरी सिर्फ सचिन से ही बॉन्डिंग बनी थी। तो तुम भी जानती हो मैं कितना रोती थी अंदर, यार मेरे दोस्त नहीं बन रहे, मेरी से फ्रेंडशिप नहीं हो रही है लोगों से, बट हमेशा सचिन वहां रहता था, हमेशा। मुझे किसी चीज की ना कमी, मतलब इमोशनल सपोर्ट उसने मुझे हमेशा किया है। तो मुझे सचिन देख के लग रहा है अभी यहाँ पे भी रो देगा। नहीं I still remember पराक्रम भाई, वोट आउट से एक दिन पहले हम लोग ना कैंप में बैठे हुए थे और आकृति मेरे से पूछ रही थी, मेरे को बोल रही थी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, एंड मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पेस नहीं है यहाँ पे, मुझे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन सब चीजों तो ना बहुत ब्रेक डाउन के थ्रू जा रही थी ऑलरेडी। मैंने इसको बहुत मोटिवेट किया। ब्रेक डाउन छोड़ो, जब मैं बताती हूँ, मैं जब आती थी काम में भी घुसती थी तो 3 लोग जब आपस में खुसर कर रहे होते थे ना और मैं आती थी तो चुप हो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था तो मुझे ही वोट आउट करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत लगता है यार, वाइल्ड कार्ड वालों के साथ ना एक चीज होती थी, मतलब ये लोग वो ना कॉर्नर करते थे सबको कि ये लोग तो अभी आए हैं, आए हुए हैं, तो ऐसे कॉर्नर करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने इसको बोला था, मैंने इसको मोटिवेट किया था, मैंने बोला तू जर्नी पे ना एक रीजन की वजह से आई है और इतने लोग आए थे ऑडिशन पे, उसमें से तू एक है जो जर्नी पे है अभी फिलहाल, तो मुझे लगता है कि तुझे बेस्ट टास्क परफॉर्म करने चाहिए। इवन तो शी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन द शो, मतलब लास्ट टास्क ने प्रूव किया है और आप लोग आगे भी देखोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ज्यादा कर देंगे और ये परफॉर्म कर रही है, इसको अभी अच्छे से खेलना चाहिए, पर जब इसने इम्यूनिटी दे दी ना तो मेरे तो भाई मैं तो ऐसे खत्म हो गया। नहीं देखो, पर्सनली जो मैं फील करती हूँ, सचिन तुमने शो को बहुत कंटेंट दिया है, शो को बहुत चीजें दी है, मतलब जो लोग देखना चाहते हैं ना रोडीज में, वो चीजें तुमने दी है। मतलब अगर शो को ना जाना जाए तो लोग जानेंगे कि भाई सचिन था, एक ऋषभ था, पराक्रम थी, तीनों तुम्हें पता है कल मैं एयरपोर्ट में थी, मुझे एक लड़की मिली,
तो वो कह रही थी कि मतलब मैं चाहती थी पीयू जीते, सचिन की एक फैन मिली। मतलब बहुत से लोग आजकल रोडीज देख रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। एक तो कल बहुत दूर से भागते हुए आप आकृति नहीं भी हो ना। हाँ यार, प्यार तो बहुत है यार। आकृति को लोग कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। ऐसी तो अरे सुनो, देखो सब बातों में हम अपने बड़े बूढ़ों को भूल जाते हैं। पराक्रम भाई बड़े बात जब गौतम गए थे ना, तो सब लोग ऐसा लगा था बहुत डिसअपॉइंटमेंट। बट हम लोग जब गए तो पराक्रम भैया ने इतने अच्छे से हमें वेलकम किया, कितना मोटिवेट किया कि गाइस हम लोग कर सकते हैं। अभी तो चलो नहीं, स्पॉइलर नहीं दूंगी, चलो नहीं, बट गाइस अभी कल देखो वापस कल होगा जो होगा, मतलब पता नहीं कल क्या होगा। गाइस पराक्रम भाई के बारे में एक बात बताता हूँ। 1 और 11 वाली जो बात है ना, वो याद रखना सब लोग, ठीक है? 1 और 11। दूसरी चीज ये कि ऐसा बोलते हैं ना, डूइंग लेस लुक्स मोर। तो भाई जितना कम करते हैं ना उतना ज्यादा दिखता है। अभी आप पूरे सीजन को देखना, आपको मजा आएगा। ये जो इंसान है ना, ये हम लोगों ने जो मजे किए ना कैंप साइड में, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे रात को ऐसे लेट जाके, भाई पराक्रम भाई भाई तो बहुत कुछ बाकी है अभी। हमारा टास्क होगा क्या होने वाला। अब आकृति की आवाज कट रही है या मेरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा? नहीं कट रही है कट रही है ना? बोल रही है कल के टास्क में। गाइस देखो, अभी आकृति डेंजर जोन में है, ठीक है? तो कल का टास्क देखना, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब मैंने इस कल का टास्क तो बहुत मजा आएगा। आकृति को मैंने बोला था कि कल अगर परफॉर्मेंस होगा ना तो मुझे चुनना तुम ध्यान से, ठीक है? बस चाहे कुछ भी हो जाए, कल जान लगा दूंगा तेरे लिए और वापस लेकर आना है बस तेरे को। तो कल मजा आएगा इस कल का टास्क परफॉर्म देखने में। तो हम लोग रात से ही प्लानिंग करने लगे कि कुछ भी हो तो मुझे चूज करना, मैं तेरे लिए ना 100% दूंगा अपना, कुछ भी हो जाए खून पसीना जो। तो कितना अच्छा लग रहा था कि चलो यार, अगर मैंने इसे इम्यूनिटी दी है या फिर इतना इम्पोर्टेंस दी, तो वही प्यार मुझे वापस मिल रहा है उसकी तरफ से। और मुझे और किसी से सच बताऊं, एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी मुझे सचिन से थी, सच में। कल मैं कुछ लोगों को उठा के पटकूंगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, प्रोमो में तो दिख गया था। कल मैं भी कुछ लोगों को उठा के पटकूंगी जो हमें छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताओ कि अभी क्या चल रही है क्राई बेबी? क्राई बेबी क्या है? जब चोट वोट लगती है तो लोग रोते हैं, ये है, या फिर ऋषभ जो कर वो है, या फिर शिवेश जो कर रहा है वो है क्राई बेबी। कर सकता है इस तरीके से, तो सब क्राई बेबी है। हाँ यार, इस टॉपिक में तो हर का अपना अपना तरीका होता है मेरे हिसाब से, हर का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे किसी को गलत सही नहीं बोलूंगा, बट एक पॉइंट है। मैं सिर्फ ऐसे ही रख रहा हूँ, यू डोंट टेक इट पर्सनली, बट आई टेक इट राइट नाउ। मुझे लगता है कि गेम के रूल्स हैं, जैसे आपको बोलना है, मैं बोलता हूँ कि किसी को मैंने फुटबॉल खेलने के लिए भेजा, ठीक है? फुटबॉल के रूल में कि आप अटैक नहीं कर सकते उसके पैर पे, ठीक है? एक रूल होता है। आप अगर इंटेंशनली मार रहे हो तो वो तो गलत चीज है, 101%। अगर आपसे किसी से लग गया, भूल चूक से आपसे किसी से लग गया, तो वो बात अलग है। अगर आप इंटेंशनली किसी को मार रहे हो तो मुझे लगता है कि वो चीज बिल्कुल गलत है। चाहे वो इंटेंशनली अगर किया जा रहा है, एक बारी नहीं 2 बारी किया जा रहा है, तो उसके बाद तो जवाबदारी बनती है। I mean, like, एक गलती एक बारी होती है, दूसरी बारी नहीं होती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेके थोड़ा सा अलग है। मेरा ये है कि भाई तुम गेम में आए हो, रोडी जैसे शो में आए हो, तो लगेगी, ठीक है? चोटें तो लगेंगी। क्यों? और मैं जानता हूँ कि हमारे कितने लगी है, बहुत लगी है बाबे, बहुत लगी है हमारे। और एक्सेप्ट करके मैं होता तो एक्सेप्ट करके आगे चलता। मेरे भी मुंह पे पड़ा, मेरे भी ऊपर मुंह पे डंडा पड़ा। किसी को भी नहीं पता होगा अब तक कि मेरे मुंह पे डंडा पड़ा है, क्योंकि मैंने बात को आगे बोला ही नहीं। क्योंकि अब बोलने पे बारी आ रही है तो बोल रहा हूँ कि भाई मुंह पे डंडा मेरे भी पड़ा है, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि पड़ेगा भाई, डंडा है, घूमेगा तो लगेगा, सिंपल है। अब चुपचाप खाओ या बैठो या तुम भी मारो। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बोल रहा हूँ रोडीज जैसा शो है, चोटें लगती है। इनफैक्ट हम लोगों ने आगे क्या क्या देखा है आपको भी पता है, पराक्रम भाई, कैसे सांसें लेती हैं, सारी चीजें, बेहोश भी हो लोग टास्क में। वो मैं बोल रहा हूँ कि रोडीज के लिए जान लुटा दो, मर मिट जाओ, उस डेडिकेशन से, मोटिवेशन से परफॉर्म करो। बट आई मीन टू से, अगर कोई रूल है कि आप किसको इंटेंशनली नहीं मारने चाहिए, मारने चाहिए, तो तुम भी मारो। मेरा मानना तुम भी मारो, अगर तुम्हें पता है जान मुझे मारना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ, बोलना क्या चाहिए था, मारो सीधा, तो घुमा के पेट मारो, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मार नहीं तो मारो, पता है सामने वाला जानबूझ के मारा। अगर मेरे को पता है कि मेरा ओपोनेंट जानबूझ के मेरे को
तो भूत बना दूंगा। सिर्फ मैं तो ना सोचूंगा या पूछूंगा इसने मेरे को मारा, अब देखो इसने मेरे को, मैं तो कुत्ता बना के मारूंगा वहीं पे। सही बात है। तो मैं पूछूंगा नहीं या मैं बोलूंगा नहीं कि फाउल हो रहा है, ये हो रहा है। मैं होता तो मैं सीधा मारने लग जाता, मैं सीधा अंधा डंडे बजा देता। बट ऐसा नहीं हुआ, गलती से लगा, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है यार गलती हो गई होगी, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही। आई एग्री। नेक्स्ट सर मेरा वो वाला पार्ट भी कट कर दिया जब मैंने वाशु के लिए आज बोला था कि जब वाशु और हिमांशु साथ मिलके खेले मेरे अगेंस्ट पे वो वाले टास्क पे, मेरा वो वाला पार्ट कट कर दिया। किसी को याद है वो वाला पार्ट में जब मैंने प्यारी सी स्पीच दी थी, जब सबने तालियां मारी थी, पहला वो भी कट कर दिया यार मेरा। एक्चुअली बहुत कट हो गया, पर समझदार को इशारा कर, काफी बच्चों को गुब्बारा काफी क्या बोल रहे हैं तेरा वो वाला मस्त था, देखो जब वो कह रहा था ना तो गुब्बारा पहन लिया, फिर तू कहता है उसको रील बनाई हो एक, मस्त बनेगी। भाई मजा मजा, सच बता रहा हूँ आज के एपिसोड में इतना फन ऐसे बहुत ही कमाल था यार। आगे और बताओ। और कुछ नहीं। और तो ऋषभ बाबा यार, ऋषभ बाबा को भी ऐड कर लिया था क्या? किसको? आज मिलके बात ही कर लेते हैं। किसको? बाबा हर हर महादेव। खुदा पहले मुझे इनसे बात बाबा आप रिपेयर भेजिए। वोट आउट क्लियर करेगी। 4 लोग ही आ सकते ना लाइव बस। हाँ मेरे ख्याल से आई थिंक बाबा से भी बात करेंगे इस चीज के बारे में। बाबा यार कहाँ हो यार? और बताइए गाइस। और तो बस यार प्रैक्टिस वगैरह चली है, जस्ट अभी रैप अप कर। तो एक काम करना सचिन, सचिन ऋषभ को यहाँ पे लाइव ले ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो ऋषभ से बात कर लो तब तक तुम लोग। ऋषभ को ले। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय। कैरी ऑन करो, मेरे को एक फोन कॉल आ रहा है, मैं उसके बाद वापस ज्वाइन करती हूँ आपकी लाइव, ठीक है? आखिर तो बात करेंगे यार। तुम पहले मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त ने मुझे पुट आउट कैसे किया?